नमस्कार, मैं दिव्य पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2022 के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत में इक्का प्रथा का प्रारंभ कब हुआ था। दिल्ली सल्तनत में इक्का प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में इक्का प्रथा का पहली बार प्रारंभ किया था। दूसरा प्रश्न है कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था। तो अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। अगला प्रश्न है एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी। स्कर्वी एस्कॉर्बिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है, ऐसा प्रश्न आएगा। तो ऑक्सीजन जो है एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सर थॉमस रो ब्रिटिश दूत के रूप में किसके दरबार में भारत आए थे। तो सर थॉमस रो जहांगीर के शासनकाल में, जब जहांगीर दिल्ली सल्तनत का शासक था, तब थॉमस रो भारत आए थे। अगला प्रश्न क्या है कि इनपुट डिवाइस कौन सी डिवाइस इनपुट डिवाइस नहीं है। तो मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ है। तो एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट मध्य प्रदेश में है, जो कि 750 मेगावाट का है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि टेरी का मुख्यालय कहाँ है। टेरी का मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि अकबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। जो अकबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था, उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। तो उस युद्ध को खानवा का युद्ध कहा जाता है, जो कि 1527 ईस्वी में अकबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में बाल लिंगानुपात कितना है। तो 2000 अगर बात करें 2011 की जनगणना के, तो भारत में जो बाल लिंगानुपात है वो 919 था। लेकिन अगर बात करें 2021 की, तो 2021 में ये बढ़कर कितना हो गया? 927 हो गया। कितना हो गया? 927। अगला प्रश्न है विश्व को जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा है। तो विश्व को जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा है? वैन। वैन विश्व को जोड़ने वाला नेटवर्क है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में सम्मिलित प्रदूषणकारी तत्व कितने हैं। तो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक में सम्मिलित प्रदूषणकारी तत्व कितने हैं? 8 तत्वों को इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि माता टीला परियोजना का संबंध किस नदी से है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। माता टीला परियोजना का संबंध किस नदी से है? तो माता टीला परियोजना का जो संबंध है वो बेतवा नदी से है, और ये 1958 में बना था। और ये कहाँ पर है? तो ये ललितपुर उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? आपका पटना, बिहार में। बिहार के पटना डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? वाल्गा नदी। वाल्गा नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1938 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 में जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बगलिहार जल परियोजना से संबंधित नदी कौन सी है। तो बगलिहार जल परियोजना से संबंधित नदी कौन सी है? चिनाब नदी। और चिनाब नदी में 3 जल परियोजनाएं बनी हैं, जो कि ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। सबद,
सा से मतलब हो जाएगा सलाल जल विद्युत परियोजना, बा से हो जाएगा बगलिहार जल विद्युत परियोजना, और दा से क्या हो जाएगा दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना। कौन सी? दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना। ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तेलंगाना आंध्र प्रदेश। कहाँ पे है? तेलंगाना आंध्र प्रदेश में भारत का जो है सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, और इसका नाम है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फुलर झील कहाँ है? तो फुलर झील कहाँ पे है? फुलर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ? और कभी कभी ये पूछ लेता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरा में हुआ। कहाँ पे हुआ? रियो डी जेनेरा में। और कब हुआ? 14 जून 1992 को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरा में हुआ, और 14 जून 1992 को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ। अगला प्रश्न है पश्चिम बिहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा में। तो इसमें से पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ पर है? ये प्रश्न पूछा गया है कि समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे है? तो समसपुर पश्चिम बिहार आपका रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। दूसरा प्रश्न क्या आ जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार कहाँ है? तो चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार कहाँ पे है? उन्नाव में है। अगला प्रश्न है कि सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ पे है? ये आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुरहा ताल पश्चिम बिहार, सुरहा ताल पश्चिम बिहार आपका कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है। अगला प्रश्न है कि पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार कहाँ है? तो पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार कहाँ पे है? गोंडा में, उत्तर प्रदेश के गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।